क्या इस दुनिया में सच में कुछ भी स्थिर है, या फिर सब कुछ एक अंतहीन, न रुकने वाले प्रवाह में है? सदियों से ये सवाल विचारकों और दार्शनिकों को उलझाता आया है। तो आइए, आज हम ऋषि अष्टावक्र के दर्शन की गहराई में उतरते हैं और वास्तविकता के इसी शाश्वत चक्र को समझने की एक कोशिश करते हैं। हमारी आज की पूरी समझ का जो सार है वो ऋषि अष्टावक्र के इसी एक कथन में छिपा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों न दिखे, आखिर में अपने स्रोत में ही लौट जाती है। हमारी पूरी यात्रा इसी एक गहरे विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए, इस परम वास्तविकता को समझने के लिए अपने पहले कदम से शुरुआत करते हैं। और वो पहला कदम है शाश्वत वापसी के चक्र को समझना। ये महज कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ऋषि अष्टावक्र के अनुसार ये पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। इस गहरे विचार को एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझते हैं। एक मिट्टी का घड़ा, वो असल में क्या है? क्या वो सच में एक घड़ा है? नहीं, वो तो मिट्टी का बस एक अस्थायी रूप है, एक नाम है, एक पहचान है जो हमने उसे दी है। उसका असली स्वरूप, उसका स्रोत तो हमेशा से मिट्टी ही था। और एक दिन जब वो घड़ा टूटेगा, तो अपना नाम, अपना रूप, सब कुछ खोकर वापस उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिससे वो बना था। तो देखिए, बनना और मिटना ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही निरंतर प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। अब इसी विचार को जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है, ये सार्वभौमिक है। समुद्र में जो लहर उठती है, वो कुछ देर के लिए हमें अलग दिखती है, पर आखिर में वो वापस पानी ही बन जाती है। सोने से बना एक सुंदर कंगन असल में तो सोना ही है। और ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया, ये विशाल ब्रह्मांड, ये सब कुछ भी अपने मूल स्रोत में ही वापस लौट जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ऋषि अष्टावक्र के अनुसार ये जो बनने और मिटने का चक्र है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है। सृष्टि की कहानी में कोई पूर्ण विराम, कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये हमेशा से था और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अगर सब कुछ एक शाश्वत चक्र में घूम रहा है, तो इसका एक सीधा सा मतलब निकलता है ना। इसका मतलब है कि कुछ भी वास्तव में स्थिर यानी स्टैटिक नहीं हो सकता। और यही हमें हमारे अगले मुख्य विचार की ओर ले जाता है कि सब कुछ एक प्रवाह में है। ये एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली सत्य है। जिसे हम स्थिरता समझते हैं, वो असल में एक भ्रम है। हमारे देखने की, हमारी समझ की एक सीमा है। अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का मूल स्वभाव ही परिवर्तन है, बदलाव है। हर एक कण, हर एक विचार, हर एक पल लगातार बदल रहा है। देखिए, ये स्लाइड हमारे देखने के तरीके को ही चुनौती देती है। जिस भी वस्तु को हम इस क्षण देख रहे हैं, सच तो ये है कि अगले ही क्षण तक वो बदल चुकी होती है। हमारी आंखें उसके लगातार हो रहे परिवर्तन का बस एक स्नैपशॉट, एक ठहरा हुआ फ्रेम देखती हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वो चीज़ हमेशा, हर पल कुछ और बनने की प्रक्रिया में है। और ये जो निरंतर प्रवाह है, ये सिर्फ बाहरी चीज़ों पर लागू नहीं होता, ये हमारे अंदर भी है। हर पल हमारे शरीर की हर एक कोशिका बदल रही है, हमारे मन में उठने वाले विचार बदल रहे हैं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल रहा है। हम भी उसी प्रवाह का एक हिस्सा हैं। ऋषि अष्टावक्र का ये ठोस उदाहरण इस मुश्किल विचार को कितना आसान बना देता है। एक पेंटिंग जो हमें बिल्कुल निर्जीव और स्थिर लगती है, वो भी समय के प्रभाव से बच नहीं सकती। नमी और वक्त धीरे धीरे उसके रंगों को, उसके कैनवस को बदल देते हैं। तो सोचिए, हम और ये जीवंत दुनिया इस परिवर्तन से कैसे बच सकती हैं? कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा वो एक क्षण पहले था। अब हम एक बहुत बड़ी दार्शनिक पहेली पर आते हैं। ये पहेली निरंतर परिवर्तन के इसी सिद्धांत से पैदा होती है। ये वो विरोधाभास है जिसने सदियों से विचारकों को परेशान किया है, और इसे कहते हैं सृष्टि का विरोधाभास। ये है वो मुख्य सवाल, वो विरोधाभास। देखिए, सृष्टि का मतलब ही है परिवर्तन, बदलाव। लेकिन ब्रह्म, जिसे हम परम सत्य मानते हैं, उसकी पारंपरिक अवधारणा ये है कि वो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, स्थिर है।
तो फिर सवाल ये उठता है, जो खुद कभी नहीं बदलता, वो इस लगातार बदलती ही दुनिया को कैसे बना सकता है? चलिए इस तार्किक संघर्ष को धीरे धीरे समझते हैं। तर्क कहता है कि अगर ब्रह्म सृष्टि करता है तो उसे अपनी रचना के साथ साथ बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रह्म बदलता है तो वो स्थिर नहीं रहता, और अगर वो स्थिर नहीं है तो फिर वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा ही है स्थिरता। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लगता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए ऋषि अष्टावक्र ब्रह्म की एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म कोई स्थिर सत्ता नहीं है, बल्कि ब्रह्म स्वयं ही निरंतर परिवर्तन का सिद्धांत है। वो स्थिर नहीं बल्कि सदा गतिमान है, हमेशा बदल रहा है और अंतहीन रूप से कुछ न कुछ नया बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि और विनाश दो अलग अलग घटनाएं हैं ही नहीं, वो तो एक ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जहां जन्म है वहीं मृत्यु छिपी है, और जहां मृत्यु है वहीं से नए जन्म का बीज फूटता है। ये एक अंतहीन नृत्य है जो कभी नहीं रुकता। अब जब हमने चीजों की प्रकृति को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और अब हम खुद समय और घटनाओं के भ्रम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, इसे ध्यान से समझिए। चूंकि हर अवस्था, हर स्थिति बस एक पल के लिए होती है और तुरंत उसकी जगह कोई और अवस्था ले लेती है, तो जिन्हें हम घटनाएं कहते हैं वो कभी भी एक ठोस, एक स्थायी वास्तविकता बन ही नहीं पाती। ये बहती नदी की तरह है, आप कभी भी एक ही पानी में दो बार कदम नहीं रख सकते। जो इस क्षण में होता है वो अगले ही क्षण नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल मन में आता है, अगर कोई भी घटना स्थायी नहीं है तो फिर एक शुरुआत का क्या? विज्ञान हमें एक निश्चित शुरुआत के बारे में बताता है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। तो ये दर्शन उस विचार को किस नज़र से देखता है? ऋषि अष्टावक्र का दृष्टिकोण यहाँ विज्ञान से बिल्कुल अलग है। उनके दर्शन के अनुसार सृष्टि के वो मॉडल जो एक शुरुआत और एक अंत की बात करते हैं, वो वास्तविकता की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। वो मानते हैं कि ये मॉडल असलियत की मौलिक चक्रीय प्रकृति को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके लिए वास्तविकता एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक अंतहीन चक्र है। अब हम अपनी इस यात्रा के शिखर पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां ये सारी अवधारणाएं एक साथ आकर उस परम सत्य को उजागर करती हैं जिसकी हम सब खोज कर रहे हैं। तो फिर सच क्या है? अगर सब कुछ बदल रहा है, अगर सब कुछ एक भ्रम है, तो आखिर सच क्या है? ऋषि अष्टावक्र के अनुसार अस्तित्व का एकमात्र बिंदु जो वास्तविक है वो है वर्तमान क्षण, अब। बीता हुआ कल एक याद है, आने वाला कल एक कल्पना। केवल अब ही सत्य है। तो ये जो अब है, इसकी प्रकृति क्या है? इसका कोई अतीत या भविष्य नहीं है। ये समय की रेखा पर कोई एक छोटा सा बिंदु नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत, हमेशा मौजूद रहने वाली बनने की अवस्था है। ये एक निरंतर सृजन है जो हर पल हो रहा है। और यहीं हम अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये हमेशा मौजूद, ये सर्वसमावेशी, ये निरंतर बनने का क्षण, यही परम वास्तविकता है, यही ब्रह्म है। हम इस चर्चा को किसी उत्तर के साथ नहीं, बल्कि एक अंतिम विचार करने वाले प्रश्न के साथ समाप्त कर रहे हैं। अगर ये दुनिया आपसे ही उत्पन्न होती है और आप में ही लौट जाती है, तो फिर आपका मूल स्वरूप क्या है? ये सवाल इस पूरे दर्शन को बाहर की दुनिया से मोड़कर हमारे भीतर की ओर ले आता है, और इसका उत्तर किसी किताब में नहीं, बल्कि केवल व्यक्तिगत चिंतन में ही मिल सकता है।